दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके पास में सब कुछ हो, पैसा है, स्टेटस, फिर भी आप रेस्टलेस फील करें? तो ऐसे सुख का क्या फायदा? और इसी सवाल का जवाब था गौतम बुद्ध का दर्शन। दोस्तों, मैं कृष्णदास एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल, जहां हम भारतीय दर्शन या इंडियन फिलोसफी के प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। और आज के इस फिलोसफी विद एमके के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी या बौद्ध दर्शन की। दोस्तों, गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था, एक प्रिंस जो कि अपने पैलेस से एक दिन बाहर निकल के क्या देखता है? अ सिक मैन, एन ओल्ड मैन, डेड बॉडी एंड एन एसेटिक। और ये उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल शॉक था। उन्हें लगा कि अगर ये सब हर किसी के साथ होता है तो असली में सुख है क्या? और इसी ट्रुथ की तलाश में ही बिकेम बुद्धा द एनलाइटेंड वन। बुद्ध का वो ट्रुथ क्या था और उनका पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट क्या था, ये सब जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बुद्धिज्म कोई गॉड सेंटर्ड सिस्टम नहीं है। ये बेस्ड है ह्यूमन सफरिंग और उसके रियल सॉल्यूशंस पे। बौद्ध दर्शन या बुद्धिस्ट फिलोसफी के फाउंडेशन है द फोर नोबल ट्रुथ्स। फर्स्ट इज दुख, मीनिंग लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। सेकंड इज सामुद्य, मीनिंग दुख का कारण, जो कि है तृष्णा या ह्यूमन डिजायर्स। थर्ड है निरोध, मतलब डिजायर्स को खत्म करके दुख को कम करने की कोशिश। फोर्थ इज मार्ग, द एट फोल्ड पाथ टू लिबरेशन। तो क्या है ये एट फोल्ड पाथ? The Buddha gave us a practical roadmap to liberation. And liberation not only means a freedom from the cycles of birth and death, बल्कि हम हमारे actions, thoughts and relations में भी liberated feel कर सकते हैं। So the first path is right view, दुनिया को एक right mindset से देखना। दूसरा है right intention, हमें हमारे mind को good intention से भरना, like compassion. Third is right speech, meaning speaking truthfully and with kindness. Fourth is right action, that is doing things that do not harm others. फिफ्थ है राइट लाइवलीहुड, ऐसी अर्निंग्स जो कि सबको बेनिफिट दे। सिक्स्थ है राइट एफर्ट, मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करना और अपने नेगेटिव थॉट से लड़ना। सेवंथ इज राइट माइंडफुलनेस, बीइंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस विदाउट अटैचमेंट। और लास्ट है राइट कंसंट्रेशन, ऐसी चीजों पे फोकस करना जो कि मेंटल क्लैरिटी और पीस दे। ये बात एक तरीके से मेंटल इंजीनियरिंग है जो कि एक इंसान को अंदर से बदलने की पावर रखता है। दोस्तों, इसके अलावा हिंदुइज्म में कर्म और पुनर्जन्म का कंसेप्ट काफी सेंट्रल है, लेकिन बुद्धिज्म इन्हें एक अलग तरीके से देखता है। बुद्धिस्ट कहते हैं कि कर्म सिर्फ एक कॉस्मिक स्कोर कार्ड नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है जो कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस के बेसिस पे काम करता है। आप जैसा सोचते हो आप वैसा बनते हो। तो अगर आप हेट, अटैचमेंट या ग्रीड से भरे हो तो आपका अगला पल, अगला दिन, यहाँ तक कि अगला जन्म भी उसी एनर्जी से भरा होगा। बुद्धिज्म कहता है कि जब तक हमारे अंदर डिजायर्स और अटैचमेंट्स है तब तक हम बार बार जन्म लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि बुद्धिज्म में आत्मा या फिर एक परमानेंट सेल्फ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसे कहा जाता है अनंत या न आत्मा और नो सेल्फ। और ये काफी काउंटर इंट्यूटिव लगता है, क्योंकि अगर आत्मा नहीं है तो बार बार जन्म किसका होता है? तो इसका जवाब है कंडीशनिंग। जैसे एक दिया दूसरे दिए से जलता है, मतलब बिना फ्लेम ट्रांसफर हुए लाइट आगे बढ़ती है, वैसे ही एक जीवन के इंप्रेशंस नेक्स्ट जीवन में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बात आत्मा की नहीं है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट की कंटिन्यूटी की है। और इसीलिए बुद्धिज्म में मोक्ष का मतलब है निर्वाण, यानी इस पूरी साइकिल को ही तोड़ देना। तो दोस्तों, ये था एक कंसाइज इंट्रोडक्शन टू बुद्धिस्ट फिलोसफी। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहाँ एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन हर जगह है, वहीं बुद्धिस्ट फिलोसफी हमें एक सिंपल मैसेज देती है, दैट इज ब्रीथ, बी अवेयर एंड बी प्रेजेंट। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम बुद्धिज्म के एट फोल्ड पाथ को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। If you like this video, make sure to like, share and subscribe to stay with me on this journey of exploration. And remember, Dharma is not just a belief, it is an art of living. I will see you in the next video. Till then, take care, be happy and remember, Krishnam Sada Sahayate.